नमस्कार, मैं गुफरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं MG न्यूज़ जनता की बात है कि BPSC का जो मुद्दा अभी गरमाया हुआ है और जहां वो गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे धरना कर रहे थे तो प्रशांत किशोर का समर्थन भी उन्हें मिला BPSC के छात्र को। और एक वैनिटी वैन जो है वो भी वहाँ था जो सुर्खियों में बना हुआ था। आज सुबह में उनकी गिरफ्तारी हुई और हमारे साथ बात करने के लिए खुशबू राय हैं जो कि सीनियर पत्रकार, मुझसे जानेंगे आज प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी को आप किस तरह देखते हैं? वो तो होना ही था। अब प्रशांत किशोर खुद को इंटेलेक्चुअल कहते हैं और हमें नहीं पता कि वाकई में इंटेलेक्चुअल है भी या नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए हमारे संविधान और कानून में प्रोटेस्ट करने का अधिकार है हमें, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हाँ उसका परमिशन लेना होता है और लीगल जगह पे करना होता है। गर्दनी बाग धरना स्थल ऑलरेडी बनाया हुआ है उसके लिए, जहाँ पे हज़ारों छात्र धरना दे रहे थे। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे धरना हो रहा था तो लोगों को पता ही नहीं चला था कि अच्छा धरना भी हो रहा है, और जब गांधी मैदान में आया तभी लोगों को पता चला। आपको याद होना चाहिए कि गांधी मैदान से पहले भी धरना स्थल लोग जा रहे थे। नेशनल मीडिया क्या, बिहार की मीडिया क्या, नेशनल मीडिया पर उनकी खबरें चल रही थी, तो उन्होंने गांधी मैदान में बच्चों को बुलाया। एक दिन तो लाठीचार्ज करवा दिए पहले, जिस समय लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज के वक्त वो भाग गए। जब उनकी किरकिरी हुई तो वो सोचे हम अपना जो मेरा जो हुआ है किरकिरी उसको कैसे छुपाया जाए। कहा जाता है ना कि गलती का पश्चाताप जो मुँह टिटी हुआ था गर्दनी बाग में, हाँ, जो भाग गए थे जिस दिन लाठीचार्ज हुआ था, उनकी जमकर किरकिरी होने लगी थी। जब किरकिरी होने लगी तो उनको लगा कि अरे भाई हमारा मेहनत पे तो पानी फिर गया, हम तो कुछ और सोच के किए थे, हो कुछ और गया। तो उन्होंने फिर से एक नया प्लान बनाया और वो जाकर अनशन पर बैठ जाते। अगले दिन शाम में 5 बजे अनशन पर बैठ जाते हैं। उस वक्त भी उनको परमिशन नहीं मिला था। अगर उनको बैठने का इतना ही शौक था तो वो गर्दनी बाग में भी बैठ सकते थे। धरना तो बनाया हुआ है। जब स्टूडेंट का हमें समर्थन ही करना है तो हम उचित तरीके से करेंगे ना, सही तरीके से करेंगे। और अगर हम शिक्षित व्यक्ति हैं तब तो और ज़्यादा हम पर ये जवाबदेही बन जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, तभी तो हम उसको डिफेम कर पाएंगे बाद में। लेकिन ये सब कुछ था नहीं, ये एक राजनीतिक एजेंडा बन गया था, राजनीतिकरण हो चुकी थी। क्योंकि शिक्षा सत्याग्रह अगर वहाँ पे होती ना तो उसका परिदृश्य कुछ और होता और अभी का परिदृश्य कुछ और है। अभी जाकर देखिए फिर से वापस सभी धरना स्थल पे पहुंच सोचा समझा प्रशांत किशोर का तो प्लान तो नहीं था कि अगर वो गर्दनी बाग में करते तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन वो चिन्हित जगह नहीं था धरना का। हाँ, ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि आप देखे होंगे सुबह के 5 बजे उनकी गिरफ्तारी होती है और दोपहर के 12 बजे उन्हें जमानत मिल जाती है। आपने कभी ऐसा देखा है अन्य नेताओं को जब गिरफ्तारी हुई है तो 5 घंटे में मिल जाती है जमानत? हमने पहली बार ऐसा देखा है कि 5 से 7 घंटे में उनको जमानत मिल गई। या तो वो स्पेशल हैं बिहार प्रशासन के लिए या बिहार सरकार के लिए वो इतने खास हैं कि उनको एक दिन भी थाने में नहीं बैठाया जा सकता है। शिक्षकों को भी थाने ले जाया गया था, सुबह में ले जाया जाता था, शाम में छोड़ा जाता था। लेकिन प्रशांत किशोर पहले एक ऐसे नेता दिखे जिनको 5 से 6 घंटे में ही जमानत मिल जाती है। तो सिंपल सी बात है, इसी से पता चलता है कि चीज़ें प्री प्लान्ड हो रही है। अब राजनीतिक रूप में कैसे प्रशांत किशोर को लाना था उस हिसाब से लाया गया, फिर ले जाया गया। लेकिन होना जो चाहिए था, हमारा बात होना चाहिए कि BPSC के बच्चों को क्या लाभ मिला। उनको तो कोई लाभ नहीं मिला, ना ही सरकार ने अब तक कुछ कही है कि हाँ हम री एग्जाम करवा देंगे। 25 के चुनाव के लिए वो हो सकता है तैयारी कर रहे हो। वही तो हम आपको कह रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि स्टूडेंट के साथ अगर हम खड़े रहेंगे तो कल को स्टूडेंट को लगेगा कि हमने उनका साथ दिया, तो उसके बाद स्टूडेंट हमारे पक्ष में आएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब तक आप किसी निदान पर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक आप सक्सेस नहीं ना कहे जाएंगे। सफलता तो नहीं मिली। आप आंदोलन को गर्दनी बाग से मोड़ के ले आए गांधी मैदान में बच्चों को लाठी भी खिलवा दी। आज सुबह आपकी गिरफ्तारी भी हो जाती है, लेकिन एट द एंड उनको क्या मिलता है? वापस से वही गर्दनी बाग धरना स्थल, वापस से फिर रामांशु सर बच्चों के साथ वहीं जाके बैठे हुए हैं। छात्रों की जो संख्या कल तक 5000 थी वो घटकर आज 50 हो गई है, 100 हो गई है, 150 हो गई है। तो मजबूती तो कम हो गई। मुद्दा तो भटक गया। मुद्दा होना चाहिए था BPSC, मुद्दा होना चाहिए था री एग्जाम, तो मुद्दा था वैनिटी वैन। आप समझिए ना चीज़ों को। नेशनल मीडिया को वैनिटी वैन दिख रहा था, नेशनल मीडिया को ये नहीं दिख रहा था कि छात्र 18 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेशनल मीडिया ये जरूरी, वही तो हम कह रहे हैं, नेशनल मीडिया ये जरूरी नहीं समझा कि छात्रों के साथ न्याय हुआ कि नहीं। री एग्जाम भी हो गया, नेशनल मीडिया की हिम्मत नहीं हुई जाके बिहार सरकार से, नीतीश कुमार से, विजय सिन्हा से, सम्राट चौधरी से ये पूछने की कि 18 दिन से बच्चे बैठे हुए आप क्या कर रहे हैं, कहाँ सोए हुए हैं। लेकिन हाँ, उनको वैनिटी वैन जरूर दी गया। वैनिटी वैन कितने का है, किसका है, हालांकि मुद्दा बना जरूर था, लेकिन उस मुद्दा से ज्यादा जरूरी था BPSC मुद्दा पे ध्यान देना, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं। दिल्ली से कुछ छात्र आए थे एग्जाम देने के लिए, 3 मिनट लेट हो गए तो उनको एग्जाम नहीं दिया गया, उनका साल भर बर्बाद हो गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, BPSC आयोग जो है ना, ये मतलब महा चोट्टा है, सबसे बड़ा यही कहेंगे। ये खुद एक्सेप्ट किया था कि आधा घंटा हमने देरी की थी। तो भाई जब बच्चे 5 मिनट लेट आते तो तुम एंट्री नहीं देते हो, और तुम अगर रूल को ब्रेक करो तो सही, मतलब तुम करो तो सही और हम करें तो गलत। ये कहाँ का नियम है भैया? कहीं ना कहीं जो हर साल 2 करोड़ रोजगार था, इस रोजगार को ना देने का एक बहाना बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से।
अब दे कहाँ रहा है, कब दिया जो आज देगा? नहीं, मतलब एक बहाना हो जाएगा कि भाई बच्चे पास नहीं होते हम कहाँ से देंगे। बस यही नहीं, असल में बिहार सरकार को बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा गर्त में जा रही है बिहार की। 20 सालों में बिहार की शिक्षा जहाँ होनी चाहिए वहाँ है नहीं। और असल बात ये है ना कि बिहार सरकार चाहती ही नहीं है कि बिहार के बच्चे पढ़ें। जिस दिन बिहार के बच्चे पढ़ जाएंगे, जिस दिन हमारी शिक्षा का स्तर केरल के बराबर हो जाएगा, उस दिन ऐसे सरकारों को उठा के फेंक देगा जनता। वो जानते हैं कि अगर जब तक हमारा जो बच्चे हैं, हमारे जो लोग हैं बिहार के, वो अशिक्षित रहेंगे तभी तक हमारी सरकार बनी रहेगी, क्योंकि हम जो है उसी पे काम करते हैं। अशिक्षित रखते हैं लोगों को, बरगलाते हैं लोगों को, झूठी वादाएं करते हैं। और लोग जब तक अशिक्षित रहेंगे, हमारी बातों को, झूठी वादों को मानती रहेगी। जिस दिन SDM बच्चे, गरीब के बच्चे जिस दिन SDM बनने लगेंगे, जिस दिन रिक्शा चलाने वाले, जिस दिन ठेला चलाने वाले के बच्चे SDM और DM बनने लगेंगे, उस दिन इनकी जो काला कारनामा है, काले चिट्ठे हैं, वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो लोग सवाल करेंगे। अब इनके जो रहेंगे बने हुए, इनके भतीजे, फूफा फूफी का बेटे, तो वो सवाल नहीं करेंगे। जो पैसे देकर, घूस देकर सीट खरीद कर जाएंगे, वो तो इन पर सवाल नहीं। तो आरोप है ना कि सीट बिक चुका है। हकीकत है, हर बार बिकती है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर बार हर चीज़ों में सीट बिकता है। BPSC ही नहीं, चाहे वो SI दरोगा बहाली का परीक्षा हो, चाहे जो भी परीक्षाएं हो, हर परीक्षा में सीट बिकती है। सीट इसलिए बेचा जाता है कि इन नेताओं का, इन बिजनेसमैन का बाल बच्चा उसमें जा पाए, और उसके बाद वो सरकार से सवाल नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद घूस देकर जाएगा। और अगर जेन्युइन परीक्षा होता है तो जो जेन्युइन बच्चे होंगे, जो गरीब के बच्चे होंगे, जो दिन रात एक करके पढ़ते हैं, जो गरीबी हालात से गुजरते हैं, वो निकलेंगे। और जब वो DM SDM बनेंगे तो वो सरकार को नहीं, सही रूप से जो ये लोग कर रहे हैं वो काला कांड, वो नहीं करने देंगे। ये लोग चाहते ही नहीं है कि बिहार के बच्चे पढ़े, बिहार के बच्चे आगे बढ़े। ये चाहते हैं कि बिहार इसी तरह शिक्षा में गर्त में जाता रहा। और इनका जो चल रहा है सत्ता पोष का जो काम, आपको लगता है आज तक देखिए 20 साल इस तरह से कभी सरकार किसी राज्य में चला है? हमको लग रहा है इसमें भी बिहार का इतिहास में नाम लिखाएगा कि 20 साल तक सबसे छोटी पार्टी होने के बावजूद भी नीतीश कुमार कभी इधर लटक के, कभी उधर लटक के, कभी इधर सट के, कभी बिहार में खिचड़ी तो बन रहा है ना। किस बात का खिचड़ी? नीतीश कुमार सुन रहे हैं, फिर पलटी मारेंगे। देखिए, अब इनका तो कुछ कहना ही मुश्किल है, भरोसे के लायक तो है नहीं। अब कब ये क्या कर दे किसी को नहीं पता है। इनके विधायक भी रात में सोते होंगे तो सोचते होंगे कि कल हम उठेंगे तो किस पार्टी के साथ दिखना पड़ेगा, कल हमको किसको गाली देना है और किसको बचाना है। वो कंफ्यूज रहते होंगे रात भर। उठते होंगे, पहले श्योर हो लेते होंगे, अच्छा हम इस पार्टी में है ना, तब फ्रेश होते होंगे कि चलो हम श्योर हैं, अब हम इस पार्टी में हैं। समझे, ये हालात बना के नीतीश कुमार जी ने रख दिया है। तो नीतीश कुमार की कोई गारंटी नहीं। नीतीश कुमार को जब लगता है कि इनकी सरकार कमज़ोर होने वाली, नीतीश कुमार को जब लगता है कि हमारी सीट जो है, कुर्सी जिसको पकड़ के बैठे हुए हैं 20 सालों से, वो खिसकने वाली है, तो ये पलटा पलटी करते रहते हैं। अब ये बिहार की जनता को तय करना पड़ेगा कि आप आखिर ऐसे लोगों को वोट देते ही क्यों हैं, जो आप देते किसी और को है। अगर मान के चलिए 20 में जिस प्रकार से वोट दिया था जनता ने, तो जनता ने ये सोच कर दिया होगा कि वो उन्हीं के साथ रहेंगे, लेकिन बीच में ये इनके साथ आ गए, मतलब जनता के साथ छल किया इन्होंने। अब जनता वोट देगी अगर इनके साथ आ जाएंगे तो ये सोच के कि चलो हमने इनको वोट दिया, लेकिन वो उधर चले जाएंगे तो फिर जनता के साथ छल होगा। तो जनता को तय करना पड़ेगा कि आप किसी भी पार्टी को बनाइए, चाहे BJP को बनाइए, चाहे RJD को बनाइए, एक पार्टी को मजबूत करिए, ताकि जो ये सटने हटने वाला जो खेला है वो बिहार से कम बंद हो सके। तो हमारे साथ खुशबू राय थी, जो कि सीनियर पत्रकार हैं, और साफ तौर पे प्रशांत किशोर पे लेकर और BPSC के मुद्दे पे लेकर और नीतीश कुमार के मुद्दे पे लेकर हमने इनसे बात किया। अब देखना ये है कि बिहार में क्या कुछ BPSC के छात्रों के साथ आगे होगा। तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं गुफरान पटना से।